हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे कोई महिला गर्भ धारण कब करती है। बहुत से ऐसे पति पत्नी हैं जो गर्भ धारण नहीं कर पाते हैं, संतान के सुख की प्राप्ति उन्हें नहीं हो पाती है। तो बात आती है कारण होता कैसे है, उत्पन्न कहाँ से होता है, या तो फिर आपके शरीर में प्रॉब्लम है या तो फिर आपके सेक्स टाइमिंग में प्रॉब्लम है। देखिए, गर्भ ठहरने का एक ही लक्षण है टाइमिंग। जिस समय अंडाणु का बाहर आता है, जिस समय अंडाणु बाहर आता है, अर्थात अंडाशय से निकल कर कहाँ पहुँचता है, तुंबिका में। तो अंडाशय से निकलकर तुंबिका में प्रवेश करता है समथिंग छठवें दिन, आर्तव चक्र के छठवें दिन। और कभी कभी क्या होता है, गांव की महिलाएं सोचती हैं कि पीरियड्स में सेक्स करने से महिला गर्भ धारण कर सकती है, जो कि ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि किसी भी महिला को गर्भ धारण करने के लिए एक अंडाणु का बनना बहुत जरूरी है। पीरियड्स में आपका 5 से 6 दिन तक वह अंडाणु बनता है। कितने दिन अंडाणु बनता है, तो आप उसमें गर्भ को धारण कैसे कर पाएंगे। और वही उसमें गलतियां हो जाती हैं, जिसके कारण वह गर्भ को धारण नहीं कर पाती है। आज हम बताएंगे इसका फुल डिटेल, आखिर ऐसा क्यों होता है और इसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका निवारण के लिए आपको टाइमिंग की बहुत ज़रूरत है। टाइमिंग अर्थात अंडाणु और शुक्राणु का मिलन, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन। तो चलिए बात करते हैं आज कि कोई महिला गर्भ को धारण कब करती है। तो देखिए, आर्तव चक्र के समथिंग, अगर मान लीजिए किसी फीमेल बॉडी का आर्तव चक्र 1 तारीख को स्टार्ट हुआ, 1 तारीख से 1, 2, 3, 4, 5, 6 समथिंग वह 5 दिन तक अंडाणु बनता है। कितने दिन तक? 5 दिन। छठवें दिन वह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। छठवें दिन पूरी तरह से बनके तैयार होता है। छठवें दिन के बाद 7वें दिन वो कहाँ पहुँच जाता है? एम्पुला में। कहाँ पहुँच जाता है? एम्पुला में। एम्पुला अर्थात फैलोपियन नलिका भी इसको कह सकते हैं, फैलोपियन नलिका भी कह सकते हैं। तो देखिए, अंडाणु अब रिलीज हो गया, 7वें दिन कहाँ पहुँच गया? तुंबिका में। और शुक्राणु और अंडाणु का आपस में मिलन कहाँ होता है? तुंबिका में ही होता है, न कि किसी अन्य भाग में, ना गर्भाशय में। अब जब कोई फीमेल बॉडी मैथुन क्रिया करेगी, कौन सी क्रिया? मैथुन क्रिया। उस दौरान पुरुष का शुक्राणु इस महिला बॉडी के योनि मार्ग से, इस महिला के बॉडी के योनि मार्ग से इस तरीके से जाएगा। तो एक बार मैथुन क्रिया में पुरुष के द्वारा समथिंग लाखों से करोड़ों शुक्राणु आपके निषेचन के योग्य होते हैं। लेकिन निषेचन करने के लिए सिर्फ एक ही शुक्राणु की जरूरत पड़ती है। वही शुक्राणु इस अंडाणु तक पहुंच पाएगा जिसमें वो क्षमता होती है, और जिसमें वह क्षमता नहीं होगी वह आपका वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो गलतियाँ होती हैं। कोई सोचता है कि पीरियड्स आया है, एक दिन पहले तारीख को कर लेते हैं, फिर तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें दिन, इतने दिन तक वो लोग क्या करते हैं? सेक्स करते हैं। लेकिन उनको यही नहीं पता है कि आखिर 6वें दिन तक तो अंडाणु रिलीज होकर ही नहीं करता है, फिर यहाँ पे कैसे आपका गर्भधारण होगा। इसलिए आप क्या करिए, अगर किसी को यह दिक्कत प्रॉब्लम है तो उसके निवारण के लिए आप क्या करिए, पीरियड्स के समथिंग 7 दिन के बाद, पीरियड्स के 7 दिन तक के बाद आप अगर मैथुन क्रिया करते हैं तो 100% आपका क्या होता है? चांस है कि आप गर्भ धारण कर सकते हैं, गर्भ को धारण कर सकते हैं। लेकिन इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको मेल बॉडी की, मेल शरीर की। मेल शरीर का शुक्राणु भी क्षमता योग्य होना चाहिए, तभी आपका यह गर्भ धारण हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो सीधी सी बात है, जब आपका पीरियड्स आता है उसके 7 दिन बाद और 7 दिन बाद और 7 के 14 दिन के अंदर, 7 और 14 अर्थात 1 तारीख के 7 दिन मतलब सेक्स क्रिया न कर रही है। 27 से 14 तारीख के बीच
अगर आप मैथुन क्रिया करते हैं तो 100% आपका चांस है कि आप गर्भधारण कर सकते हैं, और जिनके साथ यह क्रिया होगी वह गर्भधारण नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? चलिए ठीक है, समझ में आ गया तो कोई बात नहीं। अगर जो चीज़ नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में करिए, हम उसको बताएंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।